दक्षिण दिशा से उठती आंधी ने ठाकुर साहब को तो डराया ही, साथ ही पंडित जी के भी पसीने छूटने लगे। पंडित जी ने पुजारी जी को इशारे से अपने पास बुलाया और कान में कुछ कहा। पुजारी जी दौड़े और शमशान में इधर उधर कुछ देखने लगे। तूफान की गूंज अब बहुत नजदीक सुनाई देने लगी। पंडित जी ने सामने बिछी हुई सामग्री को समेटा और अपने झोले में रख लिया। पंडित जी, क्या हुआ? आपने पूजा सामग्री को समेटा क्यों? पंडित जी कुछ बोले नहीं, वो पुजारी जी की तरफ देखने लगे। पुजारी जी नई चिता की राख लेकर आए। उन्होंने राख पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने आंखें बंद करके उस राख पर कुछ मंत्र मारे और उसके बाद पुजारी जी को इशारा किया। पुजारी जी ने तीनों के चारों तरफ उस राख का गोल घेरा बनाया और उसके अंदर बैठ गए। वो भयानक आंधी अब बहुत नजदीक आ चुकी थी। हवा की सनसनाहट के साथ कुछ अजीब सी हंसी की आवाजें भी आ रही थी। उस घेरे के चारों तरफ अंधड़ का अंधेरा छा गया था, लेकिन पंडित जी के बनाए हुए उस घेरे में धूल भी नहीं आई। ठाकुर साहब इधर उधर देखने लगे। उनको पंडित जी की योग्यता पर यकीन होने लगा। सोचने लगे कि पंडित जी के पास तंत्र मंत्र की ताकत तो है, लेकिन उनका शरीर कांप रहा था। साथ ही पुजारी जी भी अचरज में थे कि इतनी भयंकर आंधी होने के बाद भी उस घेरे में बैठे तीनों लोगों पर उसका असर नहीं हुआ। कभी तो उनके शरीर में भी छूटी हुई थी। उन्होंने भी ऐसा अंधड़ पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन पंडित जी शांत बैठे हुए थे। आंखें बंद करके वो कुछ बोल रहे थे। करीब 10-15 मिनट तक तेज आंधी चलने के बाद शांत होने लगी। आंधी का जोर कुछ कम हुआ और उसके साथ आ रही आवाज भी शांत हो गई। आसमान में उड़ रही धूल धीरे धीरे नीचे बैठने लगी। पंडित जी ने पुजारी जी को पास में रखे लोटे के जल से इधर उधर छींटे मारने का इशारा किया और खुद वापस झोले से सामग्री निकाली और सजाई। फिर से पूजा शुरू की। पंडित जी ने शांति पाठ का जाप किया और ठाकुर साहब को देखकर बोले, ठाकुर साहब, घबराने की जरूरत नहीं है। आधी रात को हम शमशान में बैठे हैं तो कुछ हरकतें होंगी, लेकिन आपको सिर्फ शांत बैठे रहकर मेरे इशारे पर सारा काम करना है। जी पंडित जी, अब तो थोड़ा जी अपनी जगह बैठ गया है। यकीन है कि आपके साथ रहते कोई समस्या नहीं होगी। आप शुरू कीजिए, मैं आपके अनुसार ही पूजा करूंगा। इधर ठाकुर साहब पूजा में थे और उधर गांव के चौराहे पर बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। आसपास के गांव से उड़ती खबर पर चर्चा हो रही थी और डायन को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अरे रामलाल, आज तेरे सासरे में भी तो एक बच्चा गायब हुआ है, कुछ पता लगा उसका? ना रे भाई, कठे पतो लागबा की जगह है। क्यों, क्या हुआ? गांव के लोगों ने छानबीन नहीं की क्या? पाया कोई मर्द ना है उस घर में, बाहर गांव कमाई के वास्ते गए हैं। अब सबके भाग में ऐसे ठाकुर थोड़ी ना है जो गरीबों की पहले सुने। हाँ भाई रामलाल, यह बात तो चौकी कही है। अपने ठाकुर साहब तो देवता आदमी है, राम राज है अपने गांव में। तभी देखो आज बिना अपनी परवाह किए मसान में रात को पूजा कर रहे हैं ताकि गांव की समस्या का समाधान हो। हाँ भाया, साची बात है। अपने तो पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे जो ऐसे सरपंच मिले, नहीं तो आजकल अपना घर भरने के अलावा कौन किसकी सोचता है। पर अपने ठाकुर साहब तो हर गरीब अमीर को बराबर रखकर गांव का काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं। भाइयों, यहाँ बैठे रहने से तो अच्छा है कि हम गांव का एक चक्कर लगाएं, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम तो यहाँ हैं और पीछे से कोई कांड हो जाए। टाइम ऐसा चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है। हाँ भैया, बात तो चौकी है। चलो फिर गांव रो चक्कर लगावे। चौराहे पर इकट्ठा सब लोग आपस में विचार करके गांव का चक्कर लगाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। उधर पंडित जी अब ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार के साथ पूजन में लीन थे और ठाकुर भी अब संभल गए थे। एक डर शुरू में पैदा हुआ, लेकिन इस वक्त शांति से पूजा हो रही थी। इधर सभी लोगों ने तय किया कि 4-4 लोग एक साथ गांव की हर गली से निकलेंगे ताकि एक साथ सभी गलियों में निगरानी हो जाए। तय करके वो लोग आपस में बंट जाते हैं और गांव की गलियों में पहरा लगाने लग जाते हैं। आधी रात बीत रही थी और सुनसान गलियों में सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे। सनसनाती हवा का झोंका बार बार डरा रहा था।
झिझकते और डरते हुए 4 लोग आपस में हाथ पकड़कर गलियों से निकल रहे थे। एक गली से जब लोग गुजरे तो अचानक से एक घर से बच्चे के रोने की आवाज आई। वो चौंक कर रुक गए। अरे सुखराम, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ भाई, बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। रात के इस वक्त बच्चा क्यों रो रहा होगा? भाई घर में है तो भूख से रोया होगा, घर से बाहर तो है नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि घर वाले सो रहे हों और कोई बच्चे को ले जाने की चेष्टा कर रहा हो। हाँ यार, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या करें, अंदर जाएं? मुझे तो लगता है कि जाकर देखना चाहिए। कहीं कुछ गलत हो गया तो ठाकुर साहब भड़केंगे कि हमने गांव का ध्यान नहीं रखा। हाँ यार, ये भी सही है। चलो फिर अंदर चलकर देखते हैं। हाँ चलो, देख ही लेते हैं कि क्या मामला है। चारों लोग दौड़कर घर के अंदर घुसते हैं। लकड़ी की बनी मेड़ को पार करके 2 कमरों का घर था, जहां आंगन 3-4 फीट ऊंची ईंटों की दीवार से घिरा हुआ था। आंगन में 3 चारपाई थी। एक चारपाई पर एक बच्चे के साथ एक औरत सो रही थी, तो दूसरी पर 3 बच्चे सो रहे थे, जो करीब 10 वर्ष की उम्र के भीतर ही थे। तीसरी चारपाई पर भी औरत सो रही थी। अचानक से घर में 4 लोग घुसे तो पैरों की तेज आहट से एक महिला जाग गई। कौन है भाया? अरे दादी, वो सुखराम है। बेटा ई टेम इसो के काम हो गयो हो? दादी, वो टाबर किया रो रहे हैं। अरे बेटा, के गांव में खबर फैली है, रात ना सोबा ही कोनी देवो। दादी, ये टाबर के रोने की आवाज सुनकर आए हैं, पहरा दे रहे थे। ठाकुर साहब का ऑर्डर है कि गांव का पहरा देना है। आ तो ठीक बात है भाया, पर ई घर में कठे डाकड़ आव है, छोरियां ही छोरियां हैं। बेटे के घर में होव है यो सब खेल। तो सही बात है दादी, पर हमें तो पता नहीं था ना कि आपके घर में सिर्फ बेटियां ही हैं। बच्चे के रोने की आवाज ने इतनी रात को अंदर आने पर मजबूर कर दिया। वो बात है दादी कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। आपने सुना ही होगा 2 दिन पहले गांव में क्या हुआ था, इसलिए आना पड़ा। माफी दीजिए, चलते हैं। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। अरे बेटा, एक तो ये उम्र में कुछ दिख ना, ऊपर से वो रोग। और जाओ गांव को ध्यान रखो, पर यहाँ आधी रात ना कोई की नींद खराब मत करो। ठीक है दादी, माफी। दौड़कर वो लोग वापस घर से बाहर निकल जाते हैं और गली में आगे बढ़ते हैं। दादी की बात से वो चिंतित थे कि जिस घर में बेटी होती है वो लोग आज भी पुरानी सोच से दुखी होते हैं। और इस वक्त गांव में जिस अनजान डायन का खौफ था वो भी सिर्फ बेटों को ही उठा रही थी। इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। आपस में बातचीत करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी सामने से एक बिल्ली भयानक आवाज करती हुई गुजरी। उसको देखकर वो थोड़े रुक गए, फिर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ने लगे कि सामने से एक महिला के जाने का एहसास हुआ। वो इतनी तेज रफ्तार से गुजरी कि ठीक से दिख नहीं पाई। अरे भाया, वो क्या गया इधर से? मुझे तो लग रहा है कि वो डायन ही है। चलो उसका पीछा करते हैं। लेकिन उसकी स्पीड देखी, वो कितनी तेजी से गई है। हम कहाँ पकड़ पाएंगे उसको? अरे यार, हम चल रहे हैं और वो शायद दौड़ कर निकली है। हम भी दौड़ेंगे तो उसको देख पाएंगे, पता तो लगाएं कि माजरा क्या है। हाँ सही है, चलो वो इसी दिशा में गई है। तभी पास के एक घर से किसी महिला के रोने की आवाज आई। हाय राम, मारे कलेजे के टुकड़े न ले गई रे। आवाज सुनकर वो चारों ठिठक गए। अब पक्का हो गया था कि वो डायन ही थी और अभी इसी घर से कोई बच्चा लेकर भागी है। लेकिन अब उसका पीछा करें या फिर इस औरत को संभालें?